Assalamu alaikum for class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Students, today we are going to start our chapter number 7, that is verbs 2, past participles and perfect tenses. Verbs 2, past participles and perfect tenses. Yes. स्टूडेंट पास्ट पार्टिसिपल्स होती हैं वर्ब की जो हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं ना, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. और परफेक्ट टेंसेस यूज़ होते हैं, उनमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और साथ में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. Most verbs, as you have already seen, have 4 different forms. They can also have a fifth form known as the past participle. Yes, हमने प्रीवियस जो हमने चैप्टर नंबर 6 देखा, ठीक है, वहाँ पर हमने वर्ब की 4 फॉर्म्स देखी. मीन्स फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? बेस फॉर्म है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सेकंड क्या है? जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ करते हैं, वो हो गई हमारी फॉर्म. थर्ड फॉर्म कॉन्टीन्यूस टेंस में जो हम फर्स्ट बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं. फोर्थ फॉर्म वर्ब की जो ये सेकंड फॉर्म होती है. ठीक है, अब थर्ड जो फिफ्थ वाली फॉर्म है जो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, उसको कहते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल. ओके, हियर इज अ कॉलम. बेस फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. पास्ट टेंस फॉर्म दैट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दैट मीन्स वर्ब्स थर्ड फॉर्म. डन. अब देखिए, बिगिन, बाइट, पिट, बिटन, बर्न, बर्nt, burnt, चूज, chose, chosen, do, did, done, drive, drove, driven, fight, fought, forget, forgot, forgotten, give, gave, given, go, went, gone, hear, heard, hide, hid, hidden, keep, kept, laugh, laughed, lose, lost, read, read, see, saw, seen, sleep, saw, seen, sleep, slept, stand, stood, take, took, taken, spell, spelled, want, wanted, write, wrote, written. सो स्टूडेंट्स, ये जो कॉलम है ये आपने याद करना है. ठीक है, लर्न करना है. आपको पता हो कि इफ अगर बिगिन आपको लिख के दिया जाता है, बोला जाता है, आपसे सुना जाता है, तो आपको उसकी पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आनी चाहिए. लेकिन अगर पास्ट टेंस लिखा हुआ है तो आपको उसकी बेस फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म आनी चाहिए. यानी आपको हर तरह से ये जो कॉलम है ये तैयार होना चाहिए. ओके, इन रिटन फॉर्म एंड इन ओरल फॉर्म. डन. Now come to next page number 30. Yes, if you have looked at the table carefully, you must have noted that 1. The past participle form of a verb may end in d, ed, t, n or n. यानी अगर आपने टेबल जो मैंने आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ाई हैं, वो आप गौर से देखें कि उनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं वो किस पर एंड कर रही हैं. कुछ टी पर एंड कर रही हैं, कुछ ई डी पर, कुछ टी पर, कुछ एन पर और कुछ ई एन पर. Number 2, if both the past participle form and the simple past tense form of a verb end in ed or d, यानी अगर past participle यानी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों जो हैं ed या सिर्फ d पर एंड करती हैं, यानी उनके आखिर में ed या d आ जाता है. when the base form ends in e, जब उनकी जो बेस फॉर्म है वो ई पर एंड करती है, द वर्ब इज़ नोन एज अ रेगुलर वर्ब. तो उस वर्ब को हम क्या बोलेंगे? रेगुलर वर्ब बोलेंगे. ये चीज़ आपने याद रखनी है. अदर वर्ब्स आर नोन एज इरेगुलर वर्ब्स. इनके अलावा जो बाकी वर्ब्स होंगे वो इरेगुलर होंगे. और रेगुलर वर्ब्स की 4 फॉर्म्स होती हैं, 5 नहीं होती. नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ यूजेस ऑफ दी पास्ट पार्टिसिपल. यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है उसका हमने यूज़ देख लेना है. ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं. ठीक है, 2 यूजेस हैं इसके. फर्स्ट है, इट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, यानी ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होती है, यानी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए भी यूज़ होती है.
सेकेंड, इट कैन बी यूज विद अदर हेल्पिंग वर्ब्स टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेस, यानी ये हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज़ होकर टेंसेस बनाने में भी यूज़ होती है. फर्स्ट यूज़ देखते हैं, यूज एज एन एडजेक्टिव. Here are 3 examples ABC. First one is, the injured man was taken to a hospital. The injured man was taken to a hospital. B, the lost treasure was discovered by Tom. Number C, the fallen and withered leaves were blown away by the storm. जी, यहाँ पर ये अंडरलाइन किए गए हैं वर्ब्स इंजर्ड, लॉस्ट, फॉलन, विदर्ड. ये एक्चुअली ये क्या है, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म्स हैं वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रही हैं. ठीक है, यहाँ पर वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं. अब इंजर्ड है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, आदमी को. ठीक है, इंजर्ड इज़ जख्मी आदमी. लॉस्ट, गुमा हुआ, खोया हुआ खजाना है, किसको, लॉस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, ट्रेजर को. फॉलन एंड विदर्ड यानी जो फॉलन गिरे हुए, विदर्ड बिखरे हुए, सूखे हुए पत्ते. ठीक है, तो ये फॉलन और विदर्ड ये दोनों एडजेक्टिव्स किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, लीव्स को. ठीक है, सो यहाँ पर ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट यूज़ नंबर 2, यूज़ इन फॉर्मिंग द परफेक्ट टेंसेस. यानी अब ये परफेक्ट टेंस बनाने में कैसे यूज़ हो रही हैं देख लें आप. The past participle form is used to form other tenses. We shall now look at one group of each tenses, the perfect tenses. जी, यहाँ पर हमारे पास टेंसेस आ रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर पास्ट परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट है. अब ये देखें कैसे वहाँ यूज़ हो रही हैं. I have done something terrible. He has tried his best to help us. You have acted like a true friend. अब प्रेजेंट परफेक्ट में देखें हैव यूज़ होता है, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हैव यूज़ होगा, और ही, शी, इट वगैरह के साथ हैज़ यूज़ होगा, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा. ठीक है, अब यहाँ पर यानी ये हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ हो गई. अब पास्ट परफेक्ट देखते हैं. वी हैड एक्सपेक्टेड हिम टू कीप हिज प्रॉमिस. अमजद हैड फॉरगॉटन ऑल दैट वी हैड टोल्ड हिम. दे हैड लॉस्ट ऑल देयर लगेज एट द स्टेशन. और पास्ट परफेक्ट बहुत ही आसान है, इसमें सब के साथ हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, वी शैल हैव रीच्ड होम बाय दैट टाइम. द पेशेंट विल हैव रिकवर्ड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ. You will have finished all your tasks by tomorrow. यानी आप फ्यूचर परफेक्ट में will have और shall have है. ठीक है, will have किसके साथ यूज़ होगा, सॉरी shall have देख लेते हैं. shall have यूज़ होगा I और we के साथ, और बाकी सब के साथ shall have यूज़ होगा, और साथ में पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म. डन. यानी परफेक्ट टेंसेस कैसे बने, with the help of helping verb, यानी by using helping verb and past participle form परफेक्ट टेंसेस आर फॉर्म्ड. ठीक है, यानी परफेक्ट टेंस बन गए कब, हेल्पिंग वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल के यूज़ करने के बाद. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. Yes, these examples make it clear that the perfect tense is formed with the help of has, have, the past participle form of the verb. यानी इससे हमें पता चलता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कैसे बनता है, हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है. पास्ट परफेक्ट कैसे यूज़ होता है, हैड यूज़ होता है, और साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्यूचर टेंस विल हैव, शैल हैव, और साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होती है. Remember that the verb be is a very unusual verb. It has 8 different forms. जी, be जो verb है be, इसके unusual verb है ये. ठीक है, इसकी 8 forms हैं, जहाँ पर ये as a be यूज़ होगा, कहीं पर ये being के तौर पे being, am, is, are, was, was. ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है. आपने इसको रीड आउट करने और जो पेज नंबर 29 पर फॉर्म्स का कॉलम बना हुआ है वो आपने अच्छे से याद करनी है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.